हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक इंट्राडे सेटअप सीखेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ एक इंट्राडे पोजीशन के एग्जीक्यूशन के बाद आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को पीक पर रख सकते हैं। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर इस पूरे प्राइजेक्शन में एक चीज़ बहुत कॉमन होगी, जो आज आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं ना, एक चीज़ बहुत कॉमन होगी। क्या? कि एसएल हंटिंग नहीं होगी। ठीक है। एसएल हंटिंग का मतलब क्या है? आप पोजीशन को जस्ट एग्जीक्यूट कीजिए और उसके बाद वो प्राइस आपका एक पैसा कहीं नहीं ले जाने वाला है। ठीक है। अगर आप 400 ट्रेड्स कॉन्जिक्यूटिव इसी सेटअप पे एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं दावे से बोलता हूँ 380 प्लस ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, 380 से प्लस। ठीक है। ये चाहे आप बैक टेस्ट करके हिस्टोरिकल डेटा में देख लेंगे। हिस्टोरिकल देखिए, बैक टेस्टिंग का कोई बहुत बड़ा फ़र्क आपकी ट्रेडिंग में होता नहीं, जो भी है सर लाइव है। ठीक है। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप जाकर लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, उसके बाद उन रिजल्ट्स पे बिलीव करेंगे। ठीक है। समझिए, देखिए रिसेंटली क्या है, अभी हम लोग एक बैंक निफ्टी में एक कैंडल बनाकर ट्रेड कर रहे हैं। ये कैंडल, ये फॉर्मेशन, पहले घंटे का कैंडल। पिछले सेशन में जब हम लोगों ने बैंक निफ्टी के प्राइजेक्शन को डिस्कस किया तो हम लोगों ने सीखा कि ट्रेड द ट्रैप का ये जोन है। इस जोन के अंदर अगर आवरली क्लोजिंग की शुरुआत हो गई तो हमको अप ट्रेंड देखने की पूरी संभावना एक आ जाएगी कि हम लोग अपवर्ड्स मोमेंटम की तरफ बढ़ जाएंगे। प्राइस की पिछले सेशन की क्लोजिंग लगभग पॉजिटिव थी। आज हम लोगों ने कॉस्ट के पास ओपन किया, पहले 10-15 मिनट में एक अपसाइड डायरेक्शन मूवमेंट करने की कोशिश की, फिर हायर लेवल पे रिजेक्शन आया। ये जो रिजेक्शन है ये किन लोगों का है, ये ज़रा समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था ट्रेड द ट्रैप में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो लोग इस पूरे मोमेंटम को लॉन्ग करके बैठे थे लेकिन इस पूरे मोमेंटम अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, उनका एक ही सोचना था कैसे भी बाजार निकलने का मौका दे। तो बाजार जैसे ही आज मॉर्निंग में इस रेंज में आया तो सबसे पहले जो लोग कॉस्ट पे निकलने के लिए बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। तो प्राइस में एक सडन पैनिक आपको इंट्राडे में देखने को मिला। मैं आपको चार्ट दिखाऊं इस तरीके से, ये देखिए, हम लोगों ने शुरुआत की कॉस्ट से शुरुआत करने के बाद एक हाई लगाए 50, 250, उसके बाद तुरंत ये पैनिक आया। अब ये जब तक कोई भी स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक कोई गिरावट नहीं होगी। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज बन गया है कि नीचे की तरफ आप मान सकते हैं कि 49,500 राउंड फिगर प्राइस हमेशा हमारे लिए एक अच्छी रेंज होती है, और ऊपर हम मान सकते हैं 50,300। जब तक प्राइस इस रेंज में है तब तक कंसोलिडेशन फेज को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी ये जो प्राइस है ना, ये जो बिकवाली हुई, इस बिकवाली के प्रोस्पेक्टिव को समझिए। ये बिकवाली नहीं है, ये क्या है? जो लोग कॉस्ट पे एग्जिट करने के लिए बैठे थे लेकिन उनके इम्पैक्ट से एक काम तो हुआ कि मॉर्निंग में जितनी खरीदारी आई पूरी बिकवाली में बदल गई। इस प्राइस एक्शन को हम क्या कहते हैं, अगर आप लोग ध्यान करें, इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन कहते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पर लगभग हमको क्या देखने को मिलता है? इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। देखिए, इसी सेटअप से आपके बहुत सारे प्राइजेक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे डाउट भी दूर हो जाएंगे। ठीक है। बस सुनते जाना है लास्ट तक। इस सेशन को जो ट्रेडर देखेगा, मैं दावे से कहता हूँ इसके बाद आप किसी भी प्राइजेक्शन सेटअप पे इंट्राडे में काम नहीं कर रहे होंगे। सिर्फ एक काम आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। वो तो आप सीख लेंगे क्योंकि मैं ही बता दूंगा कैसे पहचानना है। ठीक है। देखिए, जब कोई प्राइस इस तरीके का प्राइजेक्शन दिखाए कि एक खरीदारी के बाद पूरी बिकवाली हो जाए, आप सोचिए, आपने 100 रुपये के भाव पर इतना एक्यूमुलेशन किया कि प्राइस 120 रुपया तक चला गया था, इतनी खरीदारी आपने की, लेकिन किसी सेलर ने आपके अगेंस्ट में उतनी ही बिकवाली कर दी, प्राइस फिर 100 रुपये आ गया। तो आपको समझ आएगा ना कि आपने जितना अमाउंट लगाया होगा, मान लेते हैं आपने 10 CR लगाया एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपके 10 करोड़ की खरीदारी का इम्पैक्ट था प्राइस 120 का। इसका मतलब है कि आपने तो 100 रुपये का भाव खरीदा, उसने तो बेचा 120 है और महंगा बेचा है। तो 100 रुपये आपके बराबर क्वांटिटी बेचने के लिए उसको यहाँ पर आपको 100 करोड़ लगा, उसको 120 CR लगा हो, है ना। आपको 10 CR लगा तो उसको 12 CR लगा होगा, 20% एक्स्ट्रा। इसका मतलब है ये जो सेलर है, अगर ये आपके इक्वल ही डिमांड के इक्वल ही सप्लाई ला रहा है तो भी आपसे ज़्यादा पैसा देकर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फिर सेलर के अगेंस्ट में बाइंग का उठना मुश्किल हो जाता है। क्यों? बायर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स फिर ये समझ जाते हैं कि ये कोई बड़ा सेलर है, इसका जितना इम्पैक्ट है, जितनी ये बिकवाली करना चाहता है, इसको कर लेने दें, फिर हम किसी निचले स्तर पे बाइंग करेंगे, क्यों यहाँ पर इससे लड़ाई झगड़ा करना है सर, है ना।
अगर बायर काल्मनेस के साथ पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना चाहता है, अगर उसके पास ड्यूरेशन है, खरीदने का एक लंबा समय है, टाइम पीरियड, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फर्म जो होती हैं म्यूचुअल फंड्स में जब पोजीशंस बनती हैं तो लार्ज कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स में उनकी पोजीशन 2-3 साल तक बनती है। आईटीसी में अगर आप देखेंगे तो 200 का भाव हम लोगों ने दो साल तक इस तरीके से ट्रेड होते हुए देखा। कोल इंडिया की प्राइजेशन को इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। अभी हम लोग विप्रो की प्राइजेशन को इस तरीके से देख रहे हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन, एक लंबा समय एक्यूमुलेशन का चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप गौर करें तो हम लोग एक स्टॉक खरीद रहे थे जिसका नाम था हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड हम लोग 800 की रेंज में पिछले 4 महीने 5 महीनों से एक्यूमुलेट कर रहे हैं, 800, 780, और देखिए 2 सेशन आपको ये मिले हैं और प्राइस ने ये 760 से अभी ये हाई लगा दिया है 880। अब ये मोमेंटम की जस्ट बिगिनिंग है, शुरुआत है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पूरी रेंज को, यही ट्रेड द ट्रैप यहाँ पर भी बन रहा था, प्राइस ने लो ब्रेक किए, दोबारा अंदर आया, ये हाई ब्रेक हो गया, तो आपके सामने मोमेंटम है सर। और कुछ देख रहे हैं क्या? नहीं। अब ये प्राइस मैं आपको दावे से बोलता हूँ बहुत जल्दी आप देखेंगे हज़ार के बाद इसका जो ऑल टाइम हाई 1500 के आसपास लगे होंगे वो, और ये भी ब्रेक होने के बाद इसका टारगेट जो है वो 2500 का है। इसीलिए हम लोग एक लंबे टाइम पीरियड में, देखिए जब हम लोग बाइंग करते हैं ना, अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं, तो उसका टाइम ड्यूरेशन हमको पता होना चाहिए। जैसे कि जब हम हैप्पीएस्ट माइंड में बाइंग कर रहे थे तो 3-4 महीना हम लोगों ने लग कर खरीदारी की। इस रेंज से हम लोग खरीदारी करने की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ तक लगातार खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता है अब यहाँ पर और गिरावट नहीं होगा, लेकिन कब चलेगा इसका अभी पता नहीं है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन है, बड़े लोगों की खरीदारी है, वो भी खरीदारी में समय लेते हैं, ठीक है। एक इतना बड़ा एक्यूमुलेशन होगा जिसके इम्पैक्ट से प्राइस 2500 रुपये तक जाना है, तो इतने बड़े पैसे के एक्यूमुलेशन में समय भी तो लगेगा सर, तो टाइम हमको देना होता है, ठीक है। तो कभी भी टाइम पीरियड हमको पता होना चाहिए। ये जो हमारी बाइंग है ये डेली टाइम फ्रेम की बाइंग नहीं है, इसको आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर, आपको बहुत बड़ा प्यारा प्राइजेक्शन दिखेगा। देखिए ये लोअर लोज के सेटअप थे, लोअर लोज का प्राइस जो है इक्वल लोज लगाने लगा था, क्लियर हो गया ना कि डब्ल्यू फॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ने वाले, ये हाई ब्रेक होगा आपके, ये हाई भी ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्राइस को अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन की शुरुआत हुई जून 2022 में और ब्रेकआउट करने जा रहे हैं हम लोग जून 2024 में, 2 साल की खरीदारी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया कि जब भी किसी प्राइस में एक खरीदार अपना बाइंग इम्पैक्ट से गुजर रहे हो कि एक निचले स्तर पे खरीदारी की और प्राइस हायर लेवल पे चला गया, उसके बाद अगर हायर लेवल पे बिकवाली आती, तो अगर बायर के पास ये टाइम है, ड्यूरेशन है खरीदारी का, तो वो क्या करेगा? समय देगा। समय किसको? सेलर को और बेचने का, और उससे बायर का क्या फ़ायदा होगा कि उसको निचले स्तर पे खरीदारी का मौका मिलेगा, उसको तो बड़े समय में खरीदारी करनी है, टाइम बहुत है। जैसे यहाँ पर इस कैंडल को आप देखिए, ठीक है। इस कैंडल में क्या हुआ? प्राइस चलकर जा रहा था, देखिए 964 से चलकर गए हम और 1150 के हाई लगाए, लेकिन जब क्लोज करने आए तो दोबारा कहाँ पर? 1030। तो बायर को ये बात समझ आई होगी ना कि हम जितना खरीदे हैं उससे आधा तो इसने सेलर ने बेच दिया है, मतलब ये कोई बड़ा सेलर है, तो अभी हमारे पास भी टाइम है खरीदने का, क्यों ना इसको मौका दिया जाए और बिकवाली का हमको निचला स्तर मिल जाएगा। तो बायर्स ने फिर अपनी काल्मनेस के साथ बाइंग की, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन किया, तो प्राइस में फिर बायर्स 780 के भाव तक खरीदते रहे, ठीक है। तो कभी भी प्राइस में एक बाइंग के बाद सप्लाई आती है, बाइंग के बाद सेलिंग आती है, तो प्राइस में इसको हम कहते हैं एक पैनिक क्रिएशन, मतलब ये एक वीक प्राइजेक्शन का साइन है। इसके बाद बायर्स फिर हिम्मत नहीं करते दोबारा खरीदारी की जाए, लेकिन ऐसा हर परिस्थिति में संभव नहीं। कभी कभी बायर्स के पास टाइम ही कम है, वो उन्होंने सोच रखा है कि हमको इसी रेंज में खरीदारी करनी है और अभी प्राइस में एक डिमांड क्रिएट करनी है, तो फिर वो जब सेलर बिकवाली करेगा ना तो उसके अगेंस्ट में वो दोबारा पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं बाइंग ओवरलैप, कि एक बार आपने प्राइस में बाइंग की है, उसी स्तर पे भाव दोबारा लौट आया तो आप दोबारा उतनी ही खरीदारी करें। इससे क्या होगा? एक बड़े सेलर का जो बाजार में अभी अभी आया था रिसेंट सेलर, उस बड़े इंस्टीट्यूशन सेलर को आप ब्रेक करते हैं। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन सेलर को जब आप ब्रेक करते हैं, जिसने अभी अभी आपकी एक पिछली बाइंग को काटा है, प्रीवियस बाइंग को पूरी तरीके से ब्रेक किया है, उसके बावजूद आप नहीं माने और इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट कर दी, मतलब आप सिर्फ बायर नहीं हैं, आप अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बायर हैं सर। आपने सिर्फ खरीदारी नहीं की है, आपने 2 बार खरीदारी की, पहले एक बाइंग की, दोबारा सेलर को काटने के लिए फिर बाइंग किया है, तो एक ही जगह पर खरीदार का 2 बार पैसा लगा। जहां पर उसकी एक्यूमुलेशन 100 करोड़ से हो सकता था, वो 200 करोड़ रुपया लग गया उसका, ठीक है। मतलब डबल क्वांटिटी आपको खरीदनी पड़ गई। अब सोचिए, इंस्टीट्यूशन अपने 1 पैसे पे तो रिस्क लेते नहीं है सर, अब आप बोल रहे हैं वो अपने 2 पैसे पर, मतलब 2 गुने पैसे पर रिस्क ले लें, नहीं लेंगे ना।
तो जब भी किसी इन्वर्टेड हैमर जो कि एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है उसके हाई ब्रेक होते हैं तो प्राइस का हायर डायरेक्शन मोमेंटम बहुत शार्प हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, इस नेगेटिव प्राइस को देखकर कई खरीदार जो बहुत अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और बहुत कंफर्मेशन को ट्रेड करते हैं, तो इस बात को वो समझते नहीं कि इन्वर्टेड हैमर को वो मानते हैं कि वीक कैंडल का प्राइजेक्शन है, अगर हाई ब्रेक हो गए तो भी वो उस पर बिलीव नहीं करते। ये उनकी एक गलती मान सकता हूँ। ठीक है, जब वो यहाँ पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो ये देख लें कि 1200 का भाव जब ब्रेक किया तो वो भाव दोबारा चलकर हो गया सर यहाँ पर 1400, इसका मतलब है ये 200 पॉइंट का जो मोमेंटम उठा इस सेलर को ब्रेक करने के बाद और बायर्स ने यहाँ पर खरीदारी की, मतलब फ्रेश डिमांड कहाँ पड़ी है, इस सेलर के हाई ब्रेक होने पर एक फ्रेश डिमांड पड़ी है। बात क्लियर हुआ? इसको हम कहते हैं अनटेस्टेड जोन, मतलब जहां से सबसे बड़ी खरीदारी उठी। पिछली बार भी बायर्स ने उतनी ही खरीदारी की थी, इस बार भी बायर्स ने उतनी खरीदारी की, लेकिन और बायर्स इस प्राइस को देखकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए और सेलर्स ने बेचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिस बायर ने एक इतने बड़े बिकवाल को काट दिया वो दूसरे बिकवाल को भी काटने की हिम्मत रखता है। तो सेलर्स इस प्राइस में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे फिर कभी। अगर एक बार किसी इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक होते हैं ना तो वो प्राइस फिर रुकता नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है, देखिए ये जैसे ही इसके हाई ब्रेक हुए तो आप मोमेंटम देख सकते हैं। 396 का कैंडल जो हाई लगाकर आया वो 600 का है। ये मंथली टाइम फ्रेम का प्राइस है। मंथली टाइम फ्रेम पर इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक होना मतलब आपके हाथ एक समझिए कि मल्टीपल ट्रेड्स आपके अपॉर्चुनिटी देकर जाती। एक बार आप एंट्री करेंगे आपको 30, 40, 50% का रिटर्न विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ। इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि ये तो इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक होने के मंथली टाइम, हमको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम इंट्राडे पे अपनी पोजीशंस बनाने के लिए ट्रेड प्लान रखना है। देखिए ये जो ट्रेड द ट्रैप का सेटअप है ना, इसको मैंने कल के सेशन में भी डिस्कस किया, इसके पिछले सेशन में भी डिस्कस किया। अगर आप इसको देखना चाहें तो डायरेक्टली चैनल को ओपन करके भी देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सअप कम्युनिटी से हमारी जुड़कर वहाँ से भी उस सेशन को डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना होता है, हमको एक डेली टाइम फ्रेम पर या आवरली टाइम फ्रेम पर इन्वर्टेड हैमर चाहिए होता है, ठीक है। और उस इन्वर्टेड हैमर की हाई ब्रेक होने के बाद मोमेंटम हायर साइड हो गया हो एक बार। अब यहाँ पर इस प्राइस पर बहुत लोग अपनी आंख लगा कर बैठे हैं, किस बात के लिए, कि प्राइस कैसे भी लौट कर आए और इस प्राइस को टेस्ट करे इंट्राडे में। आवरली या डेली टाइम फ्रेम पर ये हाई ब्रेक होने चाहिए और एक मोमेंटम मिलना चाहिए। फिर 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको इसका रीटेस्ट चाहिए कि प्राइस आकर इस प्राइस को टच करे, इन्वर्टेड हैमर की हाई को। और वहाँ पर अगर आपको कोई पॉजिटिव प्राइस दिखाई दे जाए, कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखाई दे जाए खरीदारी का, तो समझ लीजिएगा ये सबसे बेहतरीन बाइंग है। अब प्राइस में मोमेंटम की शुरुआत होने वाली है। बात क्लियर हुआ? अच्छा, इस प्राइस को मैं आपको दिखाऊं, रिसेंट इंडेक्स में पहले देख लेते हैं, फिर कहीं और देखेंगे। सर इंडेक्स आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। आवरली टाइम फ्रेम पर ही आ जाइए। अब आप लोग आवरली टाइम फ्रेम ही ट्रेड करते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम बेहतर है, ठीक है। देखिए इस प्राइस को बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को गौर कीजिए तो आपको पता लगेगा कि हम लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है। मार्क करूं इसको, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है। प्राइस चलकर जा रहा था, तुरंत बिक वाली है, प्राइस नीचे आया। थोड़ा सा नीचे आने के बाद प्राइस में हैमर बना, खरीदारी हुई और खरीदारी के बाद इस इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक कर दिए गए। तो 48,200 का इंडेक्स जो चल कर गया वो कहाँ तक चल कर गया, 49,600 तक चल कर गया। मैंने क्या कहा, जब प्राइस दोबारा लौट कर आए और इसी रेंज के पास आकर कोई खरीदारी का अवसर दे, इस कैंडल, ये तो आवरली टाइम फ्रेम है, अब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर यहाँ खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपको बाइंग अप्रोच मिलती है, यहाँ पर खरीदारी कीजिए, इसी रेंज के नीचे आपका एसएल है। प्राइस ने देखिए इसके बाद गैप अप करके जो हाई लगाए थे वो 51,000 के थे, गैप अप करने के बाद, ठीक है। इस तरीके के बहुत प्राइजेक्शन मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर इस कैंडल में आप देखें तो अपर विक बहुत बड़ा है, देख पा रहे हैं इस कैंडल का अपर विक, ठीक है। यहाँ पर जाकर प्राइस ने यहाँ पर इस कैंडल के लोग एक बार भी ब्रेक नहीं किए, जाकर इस कैंडल का हाई इस रेंज से ब्रेक किया। तो मैंने क्या कहा, टाइम फ्रेम तुरंत शिफ्ट कीजिए। क्या कीजिए, टाइम फ्रेम को तुरंत शिफ्ट कीजिए, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, यहीं पर रुककर देखिए इस रैली की शुरुआत की और तब से हम लोग अप ट्रेंड में हैं। क्यों, इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक हुआ। अब कभी भी प्राइस लौट कर अपने लाइफ में, अभी रिसेंटली कभी भी 48,100 के पास आ जाए, आप यहाँ से दोबारा एक अपवर्ड्स मोमेंटम देख लेंगे। अगर आता है, आए ना तो अलग ही बात है सर, ज़रूरत ही नहीं है ना। अच्छा, क्या रिसेंटली किसी इंडेक्स या प्राइस में ऐसा सेटअप बना है जिसको आप रिसेंटली ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल।
आईटी सेक्टर के ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आपको ऐसा प्राइस देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं आपको बताऊं तो इन्फी। आईटी सेक्टर में एक अच्छा डिस्काउंट है सर, अगर आप लोग खरीदारी करना चाहें तो उससे बेहतर कोई बाइंग, देखिए अभी आपके सामने प्राइस चलने लगा है, हम लोगों ने पहले ही बाइंग कर ली है इसी वजह से। देखिए आप लोग जहाँ खरीदारी नहीं कर पाते ना सर, हम लोग वहीं खरीदारी करते हैं। कारण क्या है? यही कारण है कि हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को इसी तरह देख ही रहे हैं जैसे आप नहीं देख रहे हैं, है ना। ये इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन था, ठीक है। अब देखिए कभी कभी प्राइस इस रेंज के अंदर आ जाएगा, लेकिन उससे डरना नहीं, आपको ये देखना है कि फॉलो अप कहाँ तक जा रहा है। जैसे इस सेलिंग का इम्पैक्ट यहाँ तक चला, हम हैं तो इन्वर्टेड हैमर की रेंज में ही, तो इन्वर्टेड हैमर की रेंज में है तो प्राइस में देखिए ये क्या है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन। क्या है ये? पॉजिटिव कंसोलिडेशन। दिख गया ना पॉजिटिव कंसोलिडेशन। जिन लोगों को पॉजिटिव कंसोलिडेशन नहीं पता है, यकीन मानिए अपनी ट्रेडिंग में बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। पॉजिटिव कंसोलिडेशन हमारा एक प्राइस का एक सुप्रीम प्राइस एक्शन है सर, ठीक है। बॉटम बनते हुए, टॉप बनते हुए नेगेटिव कंसोलिडेशन से जितनी ही आपकी एसएल हंटिंग होती है, आप लो पर खरीद कर हाई पर बेचना चाहते हैं ना, सिर्फ पॉजिटिव कंसोलिडेशन से पॉसिबल है। जिन लोगों ने, हमारे ट्रेडर्स ने यहाँ पर इन्फोसिस में पोजीशन बनाकर रखी हुई, क्या का रीजन रहा होगा बताइए? पॉजिटिव कंसोलिडेशन एक सबसे बड़ा रीजन, ठीक है। आईटी सेक्टर के इंडेक्स का प्राइस देखिए, इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहां पर ये खरीदारी आपके सामने प्राइस चलकर जा रहा है, ये क्या है? इंपैक्ट जहां सेलिंग का खत्म होगा। अब सेलिंग का इंपैक्ट यहीं खत्म हो जाता तो यहीं से हम लोग रिवर्सल देखते। सेलिंग का इंपैक्ट थोड़ा अंदर आके खत्म हुआ तो यहां से हम लोग रिवर्सल देख रहे हैं। हाँ, अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर और आ गया तो 100% कंफर्मेशन है कि प्राइस ये हाई ब्रेक करने जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा एसएल के साथ काम कर रहे हैं अब, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आ गया। अब आप कॉस्ट पे रखेंगे या इस रेंज के साथ रखेंगे, ये रेंज के अंदर निकलेगा, फिर ये हाई भी ब्रेक करेगा सर, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव कंसोलिडेशन का एक प्राइस है जिसको हम इन्वर्टेड हैमर से रिवर्सल के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आईटी सेक्टर का मैं आपको चार्ट दिखाऊं, देखिए। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन का मैं सेशन दोबारा करूं, तो आज शाम का सेशन मैं पॉजिटिव कंसोलिडेशन का आप लोगों के लिए कर दूंगा सर, ठीक है। आप लोग बताइएगा अगर चाहते हैं तो। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, ये क्या है सर? इस कैंडल के हाई मार्क कीजिए, ठीक है। हाई मार्क करने पर आपको क्या समझ आया? इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन। प्राइस अब दोबारा यहाँ पहुँच रहा तो फिर बिकवाली हुई, यहाँ पर एक बड़े हैमर से खरीदारी हुई। अब प्राइस क्या किया? इसको डिमांड क्रिएट किया। पिछले ही सेशन फ्राइडे की बात है, हम लोग 34,280 से चलकर ये 35,200, 1000 पॉइंट की रैली की है। आज प्राइस में पूरी एक रिट्रेसमेंट आई, तो एक रैली के बाद ये क्या हो गया? अनटेस्टेड जोन हुआ कि नहीं हुआ? ये एक अनटेस्टेड जोन हुआ। देखिए प्राइस ने जब से इसको टच किया है तब से हम लोग सिर्फ 34,400 से अभी 34,600, 200 पॉइंट का मोमेंटम तो डायरेक्शनल दे चुके हैं। और ये भी किस बेसिस पे? पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बेसिस पे, ठीक है। अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सेशन आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे तो अगला सेशन मैं आप लोगों के लिए आज शाम का पॉजिटिव कंसोलिडेशन पे लेके आऊँगा, ठीक है। इस पूरे प्राइजेशन में कोई भी डाउट रह गया, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डेली या आवरली, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने समराइज कर रहा हूँ चीज़ों को, सुन लीजिए एक बार। हम लोगों ने क्या किया? डेली टाइम फ्रेम पर ये आइडेंटिफाई किया कि किस जगह इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक होने के बाद एक मूव आ चुका है। फिर ऐसे शेयर्स या ऐसे इंडेक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जब भी 5 या 10 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसके रिटेस्ट होंगे या रिटेस्ट के बाद प्राइस चलते ही चला जाए, तो जहां से रिवर्सल मिलेगा वहां से हमको ये देखना है क्या कोई पॉजिटिव कंसोलिडेशन या फिर एक इंगल्फिंग का फॉर्मेशन या फिर इवनिंग स्टार, ऐसा कोई प्राइस बन रहा है जहां पर रिवर्सल का साइन दिख रहा हो, ऐसा कोई सेटअप, खरीदारी की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो वहां पर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। रिसेंटली स्विंग लो का आपका एसएल रहता है, टारगेट आप जितना चाहे रख सकते हैं सर। यहाँ पर नॉन फेलियर, मैंने क्या बोला? आप 400 ट्रेड करेंगे, 380 प्लस आपके पोजीशंस ठीक होंगे। सिर्फ प्राइजेक्शन की बात कर रहा हूँ, किसी इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइजेक्शन में बहुत पावर होता है, आप लोग इसको फील तो कीजिए सर, ट्रेड करने की कोशिश तो कीजिए। लाइव मार्केट में जाइए, फिर इसको ट्रेड कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।